नमस्कार दोस्तों। आइए आज देखते हैं सिलेबस ग्रेजुएशन यूजी ईयरली कोर्स 2021-22 के लिए। यूजी फर्स्ट ईयर स्नातक प्रथम वर्ष जो भी स्टूडेंट हैं बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएचएससी, बीबीए, बीसीए फर्स्ट ईयर के, उनके लिए ये सिलेबस है फाउंडेशन कोर्स का, यानी आधार पाठ्यक्रम का। मध्य प्रदेश राज्य के जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये नया सिलेबस है, यानी नई शिक्षा नीति के तहत जो अब सिलेबस आया है 2021-22 का, जो अंडर ग्रेजुएट स्नातक स्तर के प्रथम वर्ष के स्टूडेंट हैं उनके लिए आधार पाठ्यक्रम का ये सिलेबस है। आधार पाठ्यक्रम में आपके 4 विषय होंगे। पहला विषय है हिंदी लैंग्वेज का, यानी लैंग्वेज एंड कल्चर, भाषा और संस्कृत। दूसरा पेपर होगा इंग्लिश लैंग्वेज का, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंडियन कल्चर है, अंग्रेजी भाषा और भारतीय संस्कृत। तीसरा है इन्वायरमेंटल एजुकेशन, यानी पर्यावरण अध्ययन। और चौथा पेपर होगा योगा एंड मेडिटेशन, योग एवं ध्यान, यौगिक साइंस में आएगा, यानी योग विज्ञान। इस तरह से स्नातक प्रथम वर्ष में जो फाउंडेशन का कोर्स है आधार पाठ्यक्रम में, ये 4 विषय होंगे। अब आइए देखते हैं डिटेल। पहला है आपका हिंदी आधार पाठ्यक्रम, हिंदी भाषा। प्रथम प्रश्न पत्र में अधिकतम अंक जो हैं 50 अंक का रहेगा, यानी हिंदी का पेपर आपका 50 नंबर का रहेगा। न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 17 नंबर रहेगा। पास होने के लिए 17 नंबर चाहिए। क्रेडिट सिस्टम अगर आता है तो क्रेडिट में आपको 2 क्रेडिट मिलेगा। अब आइए देखते हैं कि बाकी सिलेबस क्या है। तो इसमें 3 यूनिट हैं। फर्स्ट यूनिट है जिसमें विषय है मिथिलेश गुप्त का परिचय, और पाठ है मातृभूमि एक कविता। और दूसरा है प्रेमचंद, इनका भी परिचय यानी लेखक परिचय। और फिर पाठ है शतरंज के खिलाड़ी, जो कि एक कहानी है। तीसरा है व्यंग, यानी शरद जोशी के द्वारा जो लिखा गया जीप पर सवार इल्लियाँ। इकाई 2 में आते हैं तो वैचारिक भारतीय भाषाओं में राम। फिर दूसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लेखक परिचय। फिर पाठ है उत्साह, ये भावमूलक एक निबंध है। फिर है रामधारी सिंह दिनकर, इनका भी कवि परिचय। और पाठ है भारत एक है, संस्कृत से इस तरह से लिया गया है। चौथा है आदि शंकराचार्य जीवन व दर्शन। तो इस तरह से ये है यूनिट 2 में। फिर यूनिट 3 में है हिंदी व्याकरण, जिसमें पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्द के लिए एक शब्द। और दूसरा है हिंदी व्याकरण जिसमें संधि और उसके प्रकार। और तीसरा है बीज शब्द, यानी धर्म, अद्वैत, भाषा, अवधारणा, उदारीकरण। तो इस तरह से आपका ये पूरा सिलेबस है हिंदी भाषा का, और इसमें ये सब चीज़ें इंक्लूडेड हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चंस रहेंगे, 50 नंबर का रहेगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न बनेंगे। अब आइए देखते हैं कि फाउंडेशन कोर्स इंग्लिश का पेपर क्या होगा। फाउंडेशन कोर्स में इंग्लिश का जो पेपर होगा वो 50 नंबर का रहेगा। 17 नंबर आपको मिनिमम पासिंग मार्क चाहिए। क्रेडिट वैल्यू 2 क्रेडिट है। इसमें जो सिलेबस है उसमें 3 यूनिट हैं। पहला यूनिट है रीडिंग, राइटिंग एंड इंटरप्रिटेशन स्किल्स। इसमें पहला है वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। नेशनल एजुकेशन M.K. गांधी जी के द्वारा लिखा गया। द एक्स R.K. नारायण जी के द्वारा लिखा गया। द वंडर दैट वाज इंडिया A.L. भाषम के द्वारा। प्रीफेस टू द महाभारत सी राजगोपालाचारी के द्वारा लिखा गया। इस तरह से 5 ये पार्ट हैं और कीवर्ड्स हैं। इस तरह से इनको आप सर्च कर सकते हैं, जिससे रिलेटेड ये लेसन है। फिर दूसरा है आपका कॉम्प्रिहेंशन स्किल। इसके तहत आपको अनसीन पैसेज फॉलोड बाय मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी अनसीन पैसेज मिलेगा जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। और तीसरा है बेसिक लैंग्वेज स्किल, जिसमें वोकेबलरी बिल्डिंग से सफिक्स है, प्रीफिक्स है, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, होमोफोन्स है, होमोनिम्स है एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ये ग्रामर से रिलेटेड जितने भी वोकेबलरी बिल्डिंग के पार्ट हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। नेक्स्ट है बेसिक ग्रामर, जिसमें है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, टाइम एंड टेंस।
तो इससे रिलेटेड भी जो है ये आपको स्टडी करना है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे। अब आइए असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन देखते हैं। तो इसमें जो यूनिवर्सिटी के द्वारा एग्ज़ाम होगा वो 50 नंबर का रहेगा, 17 नंबर आपको पासिंग के लिए प्राप्त करना होगा। टाइम रहेगा 2 घंटे का, 2 घंटे का टाइम रहेगा। अब इसमें 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस MCQ बेस्ड 50 क्वेश्चंस रहेंगे, या उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप फॉल्स ट्रू ऑप्शन क्वेश्चन भी रहेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन के 1 मार्क रहेंगे। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। ठीक है, तो इस तरह से आपका पेपर होगा। फिर आइए देखते हैं थर्ड जो है वो है आपका आधार पाठ्यक्रम में पर्यावरण अध्ययन। इसमें अधिकतम 50 अंक रहेंगे, न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 17 रहेंगे, क्रेडिट मान 2। अब इसमें जो भी विषय हैं आप देख सकते हैं, 3 यूनिट हैं और इसका डिटेल है पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन में पर्यावरण की बहुशास्त्रीय प्रकृति, विषय क्षेत्र एवं महत्व, पर्यावरण के घटक वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल व जैवमंडल। तीसरा है प्राकृतिक संसाधन एवं संबंधित समस्याओं का संक्षिप्त विवरण, भू संसाधन, जल संसाधन, ऊर्जा संसाधन। चौथा है दीर्घकालिक एवं सतत विकास की अवधारणा। जितने पॉइंट हैं इससे रिलेटेड जो हैं सारबिंदु या कीवर्ड, तो इसके अनुसार से आप नेट पर इसको सर्च कर सकते हैं, इसलिए कीवर्ड दिया गया है। और या तो डायरेक्ट आप पॉइंट को ही सर्च कर सकते हैं। सेकंड यूनिट में आएंगे तो बायोम पारिस्थितिक तंत्र एवं जैव विविधता है। इसमें मुख्य बायोम उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण, वन, घास का मैदान, मरुस्थल, टुंडारा, आर्द्रभूमि, मुहाना एवं समुद्री। पारिस्थितिक की संरचना, कार्य एवं प्रकार व इनका संरक्षण तथा पुनः स्थापन, जैव विविधता और उनका संरक्षण रक्षण, सार बिंदु में आप देख सकते हैं इस तरह से। फिर यूनिट थर्ड में आएंगे तो पर्यावरण प्रदूषण प्रबंधन एवं सामाजिक मुद्दे में पर्यावरण के प्रकार, नियंत्रण के उपाय, प्रबंधन एवं उससे जुड़ी समस्याएं, पर्यावरण कानून एवं अधिनियम, पर्यावरण सुरक्षा एवं संरक्षण विधान, अंतर्राष्ट्रीय समझौता एवं कार्यक्रम, पर्यावरण आंदोलन, संचार एवं जन जागरूकता कार्यक्रम, पर्यावरण संरक्षण एवं नियंत्रण से संबंधित राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन, पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका। ये पॉइंट्स हैं और इससे रिलेटेड कीवर्ड हैं, तो इसको आप सर्च कर सकते हैं। डायरेक्ट आप पूरा पॉइंट लिख के भी नेट पे सर्च कर सकते हैं। तो इस तरह से ये पेपर होगा। और फिर है फाउंडेशन कोर एनवायरमेंटल एजुकेशन, और ये इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए है। दिस इज़ द इंग्लिश वर्जन ऑफ environmental education. Okay, so you can check the syllabus detail over here and you can prepare all these topics, and with the help of keyword you can search the topic in the website, and suggestion activities हैं at least one जो कोई भी आपको करना है अगर दिया जाता है। तो visit to an area to document environmental assets, river, forest, flora and fauna, and the second is a visit to a local polluted site, urban, rural, industrial and agriculture, and third study of simple ecosystem। तो ये एक्टिविटी है जो कि आपके लिए आप कर सकते हैं। फिर इसी में आपका जो फोर्थ पेपर होगा वो होगा आधार पाठ्यक्रम में योग एवं ध्यान, योग विज्ञान, और इसमें भी 50 अंक का पेपर होगा। न्यूनतम 17 अंक चाहिए आपको पास होने के लिए, क्रेडिट जो है 2 रहेगा। इसमें जो डिटेल है उसमें पहला है पहली इकाई में है योग एवं यौगिक अभ्यासों का परिचय। इसमें योग, व्युत्पत्ति, परिभाषाएं, उद्देश्य और गलत धारणाएं, योग, इसकी उत्पत्ति, इतिहास और विकास, योग अभ्यासकर्ताओं द्वारा पालन किए जाने वाले नियम और विनिमय, योग प्रथाओं का परिचय। फिर है षटकर्म, योग साधना के अर्थ, उद्देश्य और उनका महत्व, यौगिक शिथिलीकरण और सूर्य नमस्कार का परिचय। ये टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक्स को ये कीवर्ड के द्वारा भी आप सर्च कर सकते हैं। योग का इतिहास और विकास, योग के सिद्धांत, महत्व, अभ्यास, यौगिक, इस तरह से आप नेट पे सर्च करके इनको तैयार कर सकते हैं। फिर है इकाई 2 श्वास अभ्यास और प्राणायाम, जिसमें अनुभागीय श्वास, पेट, थोरैसिक एंड क्वेलैक्युलर। फिर है यौगिक गहरी श्वास, पूरक, रोचक और कुंभक की अवधारणा, बंध और मुद्रा की अवधारणा, अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, शीतली एवं भ्रामरी। और इनको टॉपिक जो है इसे आप सर्च कर सकते हैं कीवर्ड या सार बिंदु के द्वारा। इकाई 3 पे आते हैं तो ध्यान अभ्यास में है प्रणव मंत्र का पाठ,
मंत्रों का पाठ, मंगलाचरण और प्रार्थनाओं में अंतर, मौन, श्वास ध्यान, ओम ध्यान। और ये कीवर्ड हैं, इनके द्वारा इस टॉपिक को आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। अब इसमें जो है अनुशंसित मूल्यांकन विधियाँ, इसमें जो मूल्यांकन की विधि होगी उसमें जो यूनिवर्सिटी से पेपर आएगा, जो एक्सटर्नल आपका पेपर होगा उसमें 50 क्वेश्चंस रहेंगे वस्तुनिष्ठ प्रकार के, जिसके 1 अंक रहेंगे। कुल 50 अंक का पेपर होगा, 1 घंटे का टाइम रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सिलेबस था। एंड नाउ दिस इज़ एन इंग्लिश वर्जन ऑफ फाउंडेशन ऑफ योगा एंड मेडिटेशन फाउंडेशन कोर्स में, और ये डिटेल है उसमें इंग्लिश में। So you can note down the topics, or with the help of keywords you can search these topics with the help of internet and prepare it। ठीक है, असेसमेंट एंड इवेलुएशन में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे 50 एंड ईच 1 मार्क, टाइम 1 आवर। तो इस तरह से आपका ये पूरा सिलेबस है फाउंडेशन कोर्स का, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत होगा। तो बस इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।